देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के पूर्व जहां एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कई कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि शनिवार को मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कांग्रेस जहां बीजेपी पर आरोप जड़ रही है, तो वहीं भाजपा इसे खिसियाई नी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत बता रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल के भाजपा में शामिल होने के बाद पूरे प्रदेश के साथ इंदौर की राजनीति में कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद कांग्रेस नेता भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर कई तरह के तंज कसे। भाजपा में आज कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या इसके पहले भी हुए हैं? अनेक दलों से लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, कार्यपद्धति और देश के विकास के साथ आना चाहते हैं, और कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी नीति और संस्कृति विरोधी नीति, जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करके और उस वोट बैंक की राजनीति करके पराकाष्ठा कर दी भारत की सनातन संस्कृति के साथ जो मजाक कर रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग जो मन से दुखी थे, पीड़ित थे, उनकी उपेक्षा से पीड़ित थे, उनके नेतृत्व की संवादहीनता से पीड़ित थे। वो जो विचार कांग्रेस का किसके ज़माने में रहा, उससे अलग हट गई कांग्रेस, तो वो लोग कांग्रेस ही नहीं, अन्य दलों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में हम एक सर्वग्राही, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी भाजपा हमारी है। हम किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करते, लेकिन हम ऐसे लोगों को जो हमारे इस विचारधारा के साथ आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं और करेंगे भी। सर, कांग्रेस के एक प्रवक्ता का आरोप है कि का पेच फंसा के या आर्थिक रूप से किसी तरह से दबाकर शामिल कर किया जा रहा है पार्टी। कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी को क्या वो भ्रष्ट मानते हैं? कि भ्रष्ट हैं वो? अपने कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट मान रहे हैं कांग्रेस। बड़ा मुझे तो हास्यास्पद लगता है उनका बयान। ईडी की कार्रवाई, अरे हम भी विपक्ष में रहे हैं कई वर्षों तक, हम पे भी खूब प्रताड़ना झेली है। 18 महीने में जेल में रहने के बाद हम नहीं टूटे हैं। ये कौन ईडी सीबीआई? ये देखिए, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम की बात करते हैं, कोई चला जाता है तो ईडी सीबीआई की बात करते हैं। तंज भी कसा है उन्होंने, पचौरी को पचौरी करके संबोधित किया है। वो तो उनकी पीड़ा है, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने का दर्द उनको आज तक साल रहा है। ऐसे ही सुरेश पटेल अपने घर को संभालने की बजाय वो दोषारोपण करें और कार्यकर्ता के खिलाफ, जो उनका कार्यकर्ता वर्षों से रहा, वो चला गया, क्यों चला गया, उसकी मीमांसा करने के बजाय वो उस पर तंज कसे, तो कांग्रेस की मेरे को मानसिकता और बुद्धि पर तरस आता है। मुझे लगता है उनके मानसिक बीमारी का इलाज कराना पड़ेगा। सर, एक और राहुल गांधी की न्याय यात्रा और दूसरी ओर लगातार आप देख रहे हैं किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। किस तरह पार्टी में न्याय हो रहा है, ये लोगों के जाने से पता लग रहा है। वो न्याय यात्रा है कि अन्याय यात्रा है? वो कितना गंभीर आदमी है कि देश में बिना किसी मुद्दे के निकल पड़े हैं। इधर चुनाव हैं तो उनसे तंग आकर, उनसे दुखी होकर, उनसे आजीज आकर बिना किसी निरुद्देश्य वो यात्रा निकाल रहे हैं। जिन्होंने देश में अन्याय किया, लगातार जनता पर अन्याय किया, अपने कार्यकर्ताओं पर अन्याय किया, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि हम न्याय हमारा कर लेंगे, भाई आप आपकी न्याय यात्रा निकालो। कांग्रेस प्रवक्ता का एक और आरोप है कि दरी बिछाने वाले जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी में, अब उनकी अनसुनी होगी। उनको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, अपनी पार्टी की चिंता करें। वो लोकसभा चुनाव टिकट पे नाम घोषित नहीं हुए, ना महिला। हमारे तो सबसे ज़्यादा नाम घोषित हुए हैं, और हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति नाम घोषित थोड़ी करता है, पर पूरी चुनाव समिति है, उसमें केंद्रीय चुनाव समिति, प्रदेश चुनाव समिति, उसमें डिस्कशन होता है, उसमें विचार विमर्श होता है, जो श्रेष्ठ होता है उससे करते हैं। और चुनाव रणनीतिक मामला है, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई भाई, हम तो सबसे आगे हैं अभी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।